प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब तमाम साथियों का आप सभी के इस प्यारे से चैनल लल्टू भैया पर तहे दिल से वेलकम है। देखेंगे जो भी बच्चियां 2024 यानी कि 2024 में एग्जाम देंगे फोकानिया और मौलवी का, तो वो इस कंफ्यूजन में और बार बार वो क्वेश्चन को अपना रिपीट कर रहे थे कि सर आप एक चीज मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं उसमें एडमिशन कब से शुरू हो रहा है, क्या कहते हैं उसका जो फॉर्म भराई है वो शुरू हुआ या फिर नहीं हुआ, अगर होगा भी तो कब से होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं कब से शुरू होंगी और क्या कहते हैं एग्जाम फॉर्म वगैरह जो वो कब से भरा जाएगा। इन्हीं टॉपिक पर और इन्हीं मुद्दे पर इस वीडियोस में मैं चर्चा करने के लिए आ गया हूं। तो चलिए अजीज साथियों, इस वीडियोस की मैं शुरुआत करूं इससे पहले मैं आप तमाम साथियों से गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर चीज की अपडेट और जो भी तैयारियां हैं वो भी करवाई जा रही है और करवाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज समझिए कि आप लोगों का एडमिशन जो शुरू है या फिर नहीं। तो आप इनका जवाब में हाँ कि जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे फोकानिया हो चाहे मौलवी का, तो उनका जो क्या कहते हैं एडमिशन है यानी कि दाखिला जो वो सभी मदरसा में चल रहा है। ठीक है, अगर आपने अभी तक दाखिला की कार्रवाई नहीं करवाया है तो मैं आप तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके आप दाखिला के प्रक्रिया को अंजाम दे दें। अगर आप दाखिला नहीं करवाएंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन का डेट आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जैसे ही डेट आ जाएगा फिर आपका दाखिला हुआ ही नहीं रहेगा, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि एडमिशन की प्रक्रिया है वो अभी भी शुरू है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र हो चाहे छात्राएं हो, अगर नहीं करवाए हो तो वो जल्द अज जल्द जाकर के एडमिशन करवा ले, दाखिला करवा ले। दाखिला करवाने के बाद होता क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो अब जो वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से चलेगी, तो ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी। यानी अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आने वाला जो मंथ है सितंबर का, इस महीने से जो है फोकानिया और मौलवी जो 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करीब 2 महीने तक चला करता है तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब उनके बाद जा करके क्या कहते हैं नवंबर में क्या कहते हैं आप सभी का एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 महीने तक एग्जाम फॉर्म चलता है, नवंबर दिसंबर तक। उनके बाद आप लोगों के एग्जाम का जो डेट है क्या कहते हैं इसका फोकानिया और मौलवी 2024 वालों का वो आ गया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो मैं बता दे रहा हूं कि उसका जो एग्जाम है 20 जनवरी से शुरू होकर के 31 जनवरी के बीच एग्जाम चलेगा और मार्च के पहले सप्ताह में आप तमाम साथियों का रिजल्ट आ जाएगा 2024 वालों का। तो ये तीनों बातें बहुत अहम थी। उसके बाद एक बात ये आ रही है कि सर क्या कहते हैं पैसा कितना खर्च होगा उसमें, यानी कि एडमिशन से लेकर के एग्जाम फॉर्म तक। देखिए मदरसा बोर्ड जो होता है, जो भी मदारिस के स्टाफ वगैरह हैं, तो जो भी चीजें होती है मैं वो खुल करके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग होते होंगे, आप तो डायरेक्टली मदारिस में जाकर के आप फॉर्म को तो नहीं भरते होंगे, ना ही दाखिला करवाते होंगे, ना ही एडमिशन करवाते होंगे, किसी के आप जरिए से, किसी के माध्यम से करवाते होंगे। जैसे कि आपके गांव में कोई मास्टर साहब होंगे, कोई मौलवी साहब होंगे या कोई हाफिजी होंगे जो आपके फॉर्म भरवाते होंगे, उन्हीं के थ्रू आप भरवाते होंगे। तो इसमें बात आती है कि पैसा कितना लगेगा। तो देखिए पैसा कितना लगेगा इसके बारे में मैं बता दूं कि अभी जो फिलहाल मदरसा बोर्ड की ओर से जो हर चीज हुआ करता है, रजिस्ट्रेशन का जो पैसा लगता है वो 350 रुपए से लेकर के 400 तक के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का क्या कहते हैं पैसा जो है 350 से 400 के अंदर। ठीक है, मान लीजिए 400 रुपए रजिस्ट्रेशन का लगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम फॉर्म का जो होता है तो उसका कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप क्या कहते हैं 800-850 है, लेकिन उसको मान के चलिए 1000 रुपए, तो कितना हो गया 1300 रुपए। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन मिलाकर के कितना हो गया 1300 रुपए। अब बात आती है कि सर जब 1300 रुपए होगा तो फिर हमसे ज्यादा पैसों का क्यों डिमांड करते हैं। तो ज्यादा पैसा का डिमांड इसलिए किया जाता है क्योंकि एडमिशन अगर आप किसी कॉलेज या फिर स्कूल में करवाते होंगे तो एडमिशन का भी तो रुपया लगता है। तो मान लीजिए कम से कम एडमिशन के टाइम आपका 1000 रुपए एडमिशन का लगा, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया तो 2300-2400। तो अगर आप किसी को देंगे फॉर्म भरने के लिए तो भाई उनका भी तो गाड़ी का खर्च है, पेट्रोल का खर्च है, आप खुद से जाएंगे नहीं,
वो बेचारे जाएंगे अपना सारा चीज खर्च करके, तो वो भी तो अपना खर्च लेगा। तो आपको भले खुल के नहीं बताता है, लेकिन यही बात है। तो किसी से 3,000 रुपए, किसी से 3,500 रुपए, किसी से 4,000 इस तरह लिया करता है। लेकिन समथिंग मैं देखा हूं कि फोकानी और मौलवी कुल मिला करके 2,500, 2,600 या फिर 3,000 के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी इससे ज्यादा पैसा नहीं लेता, जहां तक मुझे उम्मीद क्या कहते हैं नॉलेज है, जानकारी है। ठीक है, तो मान के चलिए 3,000 रुपए हर कोई लेता है या फिर देता है, तो देने में आप कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि हर चीज आप खोजेंगे, पैसा भी कम लगे, आप मदरसा में भी नहीं जाएंगे, घर में बैठे बैठे आपका काम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कम पैसा लगे तो भाई आप खुद से चले जाइए वहां पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही सब चीज को मेरा बताना मकसद था। और जहां तक मुझे लग रहा है ये वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, और अगर हाँ अब भी कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपके अंदर, तो इसके लिए क्या कहते हैं सॉल्यूशन है इसका, कि आप टेलीग्राम में अगर ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी जो अपडेट आती है मदरसा बोर्ड की, तो सबसे पहले वहीं पर डाली जाती है। और उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और उनसे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलते, तो मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आप डाउनलोड कीजिए। मेरा इंस्टा आईडी है L2 भैया। ठीक है, इस पर आप जाइए, वहां से आप बिल्कुल आसानी से मैसेज के जरिए से वहां पर फॉलो कर लीजिए, आप मुझसे बातचीत बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई खबर कोई अपडेट आती है, तब तक दीजिए इस वीडियो से इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।